अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, यहाँ पे जी सुबह का टाइम है, तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है और हेल्पर जो है ना वो डस्टिंग कर रही थी, कमरा उन्होंने साफ कर दिया था। और ये जो ऑर्गेनाइजर आपको नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर इतनी ज्यादा डस्ट है कि मैं इसको खुद ही साफ कर पाऊंगी, क्योंकि सारा जब आती है ना तो फिर उस दूसरे काम जो है ना वो करने वाले जो होते हैं ना वो कर देती है। तो फिर मुझे लगता है कि मैं खुद ही जो है ना सारा मेकअप निकाल के इसको दोबारा से नीट एंड क्लीन करूंगी। खैर, यहाँ पे जी मैं नाश्ता करने लगी थी और ये स्वीट ब्रेड जो मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे, मैंने कहा चलो इसको जैम लगा के ना तो यही नाश्ते में खा लेती हूँ। सालिहा को जो है ना मैं केक दे रही थी, लेकिन ये बड़ी मूडी टाइप की है और खा नहीं थी रही, जो है नीचे ज्यादा गिराती है। जब भी मैं कोई इस तरह की चीज इसको देती हूँ ना, बिस्किट या केक, तो फिर ये ज्यादा जो है ना कमरे में फिर इधर उधर फैला देती है। खैर अच्छा, मुझे ना कल की वीडियो में किसी ने कॉमेंट किया था, अबीहा उमर सिस्टर है बहुत प्यारी सी, और उन्होंने मुझे ना कॉमेंट में रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मैं उनके लिए दुआ करूँ। इस सिचुएशन में जितनी भी खवातीन है ना, और जो भी दुआ करे ना तो दुआ इंशाल्लाह जरूर कबूल होती है। तो वो मुझे कह रही थी कि आप प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी बेटा दे, मेरी भी 3 बेटियां हैं। तो मेरी दिल से दुआ है कि अबीहा उमर आपको या जिसको भी बेटे की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनको बेटा जरूर देगा, और जिसको बेटियों की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनको बेटियां अता करे और जिंदगी तंदुरुस्ती वाली अता करे। क्योंकि सिर्फ खाली ये दुआ मांगना जरूरी नहीं होता कि बेटा या बेटी दे, उसकी जिंदगी और तंदुरुस्ती की दुआ भी बड़ी अहमियत रखती है। तो इंशाल्लाह आप मायूस ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद रखें और आपको जरूर इंशाल्लाह जो है ना बेटा अल्लाह ताला देगा, सेहत तंदुरुस्ती वाला देगा, और तीनों बहनों को जो है ना भाई जरूर मिलेगा। अब आपने परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, अल्लाह पे यकीन रखना है। और खैर यहाँ पे जी मेरी अम्मी आई हुई थी, और अब जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि भिंडियां जो है ना वो पकने वाली हैं, और अम्मी जो आके ना इसको तैयार कर रही थी, क्योंकि शहर में जाने तो खानी नहीं थी। ये तो प्याज वाली जो भिंडी होती है ना वो मेरे हस्बैंड लाइक करते हैं, इसमें धनिया मटन वगैरह जो है डाल के ना वो नहीं इनको अच्छा लगता, तो मुझे कहते थे प्याज वाली भिंडियां जो है ना उसको पकवा देना। फिर मैंने सारा को कॉल की, मैंने कहा अम्मी को भेज दो, और अम्मी जो है ना फिर आ गई थी। शुक्र है क्योंकि अम्मी को सारी सिचुएशन का पता है, इसलिए जो है ना मेरी हेल्प करने के लिए फिर अम्मी आ जाती हैं। और छोटा भाई है ना जो मेरा, उसके साथ फिर अम्मी आई और यहाँ पे आके वो सब्जी वगैरह कट कर रही थी, और गर्मी भी है थी इस दिन। जिस दिन का ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मसलन जिस दिन के ये क्लिप्स जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तब गर्मी थी, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह के मौसम बड़ा अच्छा होता जा रहा है और बहुत अच्छी जो है ना वो बारिशें वगैरह भी स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन ये है कि बारिश होने के बाद फिर हब्बस और थोड़ी सी नमी जो है ना वो आ रही है। और अच्छा, पता नहीं क्या हो गया कि आजकल जो है ना बच्चों के बाल, मेरी अरिशा रमीजा सालिहा के बाल भी जो है ना चिपचिपे से और अजीब से जो है ना इस मौसम में हो रहे हैं, तो रफ से भी हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि इनके बालों के ऊपर अब क्या लगाऊं, ऑयलिंग तो मैं करती रहती हूँ। खैर यहाँ पे जी दोपहर का टाइम था, खाना भी तैयार नहीं था। अम्मी अभी जो है ना भिंडियों को काट के वो कर रही थी, चीजें तैयार कर रही थी। तो फिर मैंने जो है ना गली में सिट्टे वाला आया था, फिर मैंने कहा चलो ये बच्चों को दे देती हूँ। अच्छा, इनके जो है ना बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, बिल्कुल हार्ड इसके दाने नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए मैं बच्चों को अक्सर मंगवा देती हूँ कि ये भी ताकतवर होते हैं, इनकी भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। और सालिहा जो है ना फिर शाम का टाइम हो गया था, अम्मी खाना बना के घर चली गई थी। तो शाम के टाइम ना ये जब टीचर आती है ना तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सालिहा जो है ना डेली उनके पास जाके बैठना शुरू हो गई है, पढ़ना शुरू हो गई है, और रोज जो है ना कोई वर्ड सीख के आ जाती है, लिख के आ जाती है, और टीचर इसको अपने पास बिठा के ना लिखवाती है। तो फिर आके फौरन मुझे आके मम्मा पहले आप अपनी आईज बंद करो। मैं जब आईज बंद करती हूँ तो कहती सरप्राइज। तो बाद में ना फिर मैं आईज खोलती हूँ तो फिर मुझे अपना काम चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे काम चेक करवाने आई है, तो पता नहीं इसका दिल में क्या ख्याल आया, तो साथ ही मेरा मेकअप जो है ना वो निकालने लग गई थी। कहती मैं मेकअप कर लूँ थोड़ा सा। मैंने कहा नहीं, पहले आप मुझे काम चेक करवाओ क्या लिख के लाई हो। तो सालिहा की भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो सालिहा को देखती हैं। थैंक यू सो मच कि आप सब जो है ना सालिहा को लाइक करते हो और माशाल्लाह इसके लिए दुआएं करते हो। और बहुत सारे टिकटॉक पे भी मुझे ना कमेंट करते हैं कि प्लीज सालिहा से दुआ करवा दें कि हमें भी जो है ना सालिहा जैसी बेटी अल्लाह ताला दे। तो बेटियां सारी प्यारी होती हैं, चाहे वो जैसी भी हों, क्योंकि सब बेटियां जो है ना बड़ी वो मोहब्बत करने वाली होती हैं। अल्लाह ताला इन सब के नसीब जो है ना बहुत प्यारे करे, बहुत अच्छे करे। तो अभी आपने देखा होगा कि ये जो है ना मेरा लूज पाउडर लेकर ना फेस के ऊपर लगा रही थी, और मैं उसको कुछ कह नहीं थी रही क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाने के बाद मैंने इसको डांटा था कि तुमने सारा मेरा मेकअप जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, और शादी का कोई इवेंट भी नहीं आ रहा जो मैं लगाऊं, और इस सिचुएशन में मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, ना ही मैं जा सकती हूँ। लेकिन खैर ये जो है ना सारी चीजें मेरी खराब करती जा रही थी। एक वक्त था जब मुझे इन चीजों से बड़ी मोहब्बत होती थी, इतना भी नहीं करती थी मैं मेकअप, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता था। थोड़ा बहुत जो है ना इंसान को करके रखना चाहिए। लेकिन अब जो है ना मेरा बिल्कुल ही दिल सा उठ गया, दिल नहीं करता कि घर में जो है ना बिल्कुल ही हम जो है ना लिपस्टिक्स लगा के ये वो फिर वो जब हस्बैंड घर पे नहीं होता तो फिर लगाने का क्या फायदा। जब रात को उन्होंने आना होना तो फिर जो है ना थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी चाहिए। तो आजकल तो मुझे इतनी ज्यादा आवाजारी हो रही है ना कि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं कर रही, ना ही कोई ऐसा मेकअप शेकअप कर रही हूँ, और ना ही मैं अभी तक पार्लर गई हूँ, सैलून गई हूँ कि मैं जाके ना थोड़ा फेशियल वगैरह करवा लूँ, अपना चेहरा थोड़ा सा नीट करवा लूँ। क्योंकि पूरा जो 1 महीना फिर डिलीवरी के बाद जो है ना फिर मैं जा ही नहीं सकती कि कहीं भी, पार्लर में भी, बाजारों में भी, कहीं भी नहीं जा सकती। तो मैं सोचूंगी जाऊंगी, हो सकता है मैं करवा लूँ हॉस्पिटल जाने से पहले, लेकिन
लेकिन अभी कोई पता नहीं, किसी भी टाइम जो है ना इमरजेंसी जाना पड़ जाता है, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ना इसमें बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे जो है ना हॉस्पिटल वालों ने, इमरजेंसी वालों ने कहा था कि आप मेडिकल किसी पास क्लिनिक में जाकर चेक करवाएं। तो मैं फिर जो है ना गई थी, फिर हमारे जो फैमिली डॉक्टर है ना वहाँ पे गई थी चेकअप करवाने के लिए, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ज़ारा फातिमा भी बीमार हुई थी तो आप ही लेके गई थी ना। फिर मैं उन्हीं को चेकअप करवाने गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने जहाँ मेडिसिन वगैरह लिख के दी, उन्होंने कहा कि आपका ना सालन वगैरह और मिर्चें जो है ना वो आपने बिल्कुल नहीं खानी, खत्म करनी है। और 1-2 टैबलेट्स उन्होंने मुझे लिख दी थी कि ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले तक जो है ना आपने इसको खाना है। जी बात बताऊं, मैं कोई टैबलेट नहीं खा रही, उनकी दी हुई कोई भी टैबलेट जो है ना मैं खा ही नहीं पा रही बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्या होता है, जैसे ही मैं कोई मेडिसिन खाती हूँ ना दिल घबराना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं कोई टैबलेट नहीं खा रही। डॉक्टर ने भी जो लिख के दिया ना मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आज का व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।